आज का वरदान है 15 जून 2021। तो आज बाबा अपने बच्चों को जो तपस्या करते हैं, जो बच्चे परिवर्तन चाहते हैं, उन बच्चों के लिए बाबा क्या देना चाहता है। भक्ति मार्ग में जिनको जो चाहना है वही मन में रखकर भगवान से मांगते हैं। लेकिन यहाँ भगवान त्रिकालदर्शी होने के कारण समय के अनुसार बच्चों को क्या चाहिए उस दिन वरदान के रूप में बाबा देता है। तो हमें उसके प्रति भी सोचने का जरूरत नहीं है कि मुझे क्या वरदान चाहिए। लेकिन आप चुपचाप रहने से वरदान नहीं मिलता। उस दिन जो बाबा विधि बताते हैं, उस विधि को आप मन से धारणा करेंगे, तभी उस वरदान का हकदार मालिक आप बन जाएंगे। तो उसके लिए वो प्रोसेस आपको उस दिन प्रैक्टिस करना ही है। तो आज का वरदान क्या है? नॉलेज की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले शक्ति संपन्न भव। हमारे में अच्छे संस्कार भी है और कमजोर संस्कार भी है। अभी तक हम क्या समझते थे? योग अग्नि द्वारा, ज्वालामुखी योग द्वारा हमारे संस्कारों को हम जला सकते हैं और समाप्त कर सकते हैं। लेकिन आज बाबा कहते हैं नॉलेज की लाइट माइट द्वारा, योग द्वारा नहीं, ज्ञान की लाइट माइट द्वारा कमजोर संस्कारों को समाप्त करने वाले। जब अग्नि में कोई भी चीज डाला जाता है तो क्या होता है? अग्नि का जो गुण है वो चीज में ट्रांसफर होता है। जो चीज में जो कमियां हैं वो निकल जाता है। तो वो चीज में शक्ति भी आ जाता है और लाइट भी होता है। लेकिन आज बाबा कह रहे ज्ञान के द्वारा लाइट माइट। वो कैसे? नॉलेज से अपने कमजोर संस्कारों का मालूम तो पड़ जाता है। और जब उस बात की समझानी मिलती है तो वे संस्कार थोड़े समय के लिए अंदर दब जाते। बाबा के बच्चे बने, अभी हमको समझ में आ गया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये अच्छा नहीं है। नॉलेज तो मिला। देह भान अच्छा नहीं है, देह अभिमान अच्छा नहीं है, समझ में आ गया। जैसे बाबा एक छोटा एग्जाम्पल देते हैं। एक छोटा बच्चा रहता है, उसके घर में उनका माता पिता भी रहते हैं। उनका पिता क्या करता है? जब से इनका जन्म हुआ है तब से दारू पीता है। उसके पहले से भी दारू पीने का बुरा संस्कार पिताजी में है। तो बच्चा क्या करता है? वही संग में उसी घर में रहने के कारण ये भी दारू पीना स्टार्ट करता है, क्योंकि उनके पिता को फॉलो करता है। उसका सुख को भी मिलता है। लेकिन बड़े होने के बाद ये पता चलता है कि दारू पीना खराब है, अच्छा नहीं है। तब उनको डॉक्टर भी कह सकते हैं, शादी के बाद उनका युगल भी कह सकते हैं। जब डॉक्टर ने कहा, जब इनको बीमारी आया था, युगल ने कहा और फ्रेंड्स ने कहा और टीवी में आया, तब वो संकल्प करता है, यस ये गलत है, मुझे इसको त्याग करना है। मन से दृढ़ संकल्प भी करता है छोड़ने का,
चिंतन भी करता है, लेकिन उस संस्कार को जलाता नहीं, समाप्त नहीं करता है। इसी कारण जब नेक्स्ट डे रास्ते पर आता ही रहता है, तो उनको बार दिखाई देता है, बार एंड रेस्टोरेंट, और उनका जो पुराना संस्कार जो जला नहीं है, वो ऊपर आ जाता है और क्या करता है, दोबारा दारू पी लेता है। मन में तो है, डॉक्टर ने जो कहा वो मन में है, और टीवी में जो भी है वो भी मन में है, सब कुछ मन में है, गलत है जानता है, फिर भी वो संस्कार न जलाने के कारण बार बार वो सरकमस्टेंसेस आता है, सिचुएशन आता है, वायुमंडल आता है, फ्रेंड्स आते हैं, पार्टी होता है, तब उसका वश में वो आ जाता है। वैसे ही हमको भोजन के समय पर, हाँ बाबा ने कहा लूसन प्याज नहीं खाना, हम जानते हैं, लेकिन क्या करते हैं, कभी कभी खा लेते हैं। क्यों? शादी में गए हैं, बहुत अच्छा रहेगा, पिज्जा अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा, ये तो शरीर के लिए हुआ। और दूसरों के लिए नेगेटिव नहीं सोचना है, जानते हैं, हर रोज मैसेज पढ़ते हैं, नॉलेजफुल है, दूसरों को भी भाषण करते हैं, मैसेज भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब हमारे जिंदगी में आते हैं तो हम उसको चलाते नहीं, इसलिए बार बार क्या हो जाता है, वो ऊपर आ जाता है। तो बाबा इसके लिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता है। कोई दारू पी रहा है, उस दारू के हैबिट से उनको बाहर निकालने के लिए अभी टैबलेट्स आए हैं, उस टैबलेट्स को आप भोजन में मिलाकर देंगे तो क्या होता है, वो दारू पीना छोड़ देता है। ये होता है ट्रीटमेंट, जैसे कि योग द्वारा उस संस्कार को जलाना। ठीक है, इन्होंने दारू तो छोड़ दिया, तो उनके युगल ने टैबलेट्स को भोजन में डालना भी बंद कर दिया, लेकिन संस्कार जला नहीं है। थोड़ा समय के बाद क्या होता है ना, वो दोबारा ऊपर आ जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, एक है योग द्वारा संस्कार को जलाना, दूसरा है अपने मन द्वारा आत्मा को समझाइशी देना, या आत्मा अपने मन को समझाइश देना, ये गलत है। क्यों गलत है? कारण क्या है? ऐसे ही करेंगे तो क्या होगा? तो बाबा कहते हैं निरंतर, जैसे अपने मन को योगाग्नि में निरंतर रखते हो, ऐसे ही क्या करना है, नॉलेज के आधार पर उस एक कमियों को निरंतर क्या करना, आपको सोचना है। मैं ऐसे ही गलती करता रहूंगा तो संगम युग में एक जो मैं गलती करता हूँ, उसको 100 गुना मुझे दंड मिलता है, भविष्य में मिलता है, यमराज के आगे मिल जाएगा, मुझे अनुभव करना ही है। बाबा बार बार मुरली में कह रहा है, मेरा अच्छाई के लिए कह रहा, ऐसे वो जो कमियां है ना, कमियों के प्रति बाबा ने जो ज्ञान सुनाया है, मुरली सुनाया है, उसके आधार पर सपोर्टिव एविडेंस देते 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 अपने मन को ऐसे रेडी करना, यस मुझे इससे बाहर आना। जब तक एक आत्मा अपने मन से रेडी नहीं होता है, मुझे दारू नहीं पीना है, तब तक कोई कुछ भी कहे, उस समय वो एग्री हो जाता है, लेकिन दोबारा वही गलती कर लेता है। इसलिए आज बाबा ये बात कह रहे हैं, बच्चे निरंतर वो जो कमियां हैं उसके प्रति चिंतन करो। अभी तक हम क्या कर रहे थे, मास्टर सर्वशक्तिवान, माना बाबा से शक्ति लेकर ट्रांसफर कर रहे थे, राइट। बाबा का जो नॉलेज, क्या क्या योग का स्थिति है, उसको योग में स्थित होने के लिए क्या क्या करना है, विधि क्या करना है, उसको प्रैक्टिस कर रहे थे। दूसरों को कैसे समझाना है, कैसे अनुभव करना है, कैसे एग्जाम्पल देना है, कैसे कहानी देना है, कहानी द्वारा उसको स्पष्टीकरण देना है, अपने जिंदगी में कैसे धारणा करने हैं। तो ये सभी हम कर रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ क्या क्या कमियां हैं ये भी आप जानते हैं, समझ भी है, लेकिन उसको आपने ज्ञान के आधार द्वारा उसको निकाला नहीं है। इसलिए क्या होता है, कितना भी शक्ति हो, इतना भी ज्ञान हो, आपका जो शक्ति है ना, संस्कार तक नहीं आ रहा है, या वायुमंडल तक नहीं जा रहा है। बाबा को आपने बिठाया, आत्मा के बाजू में बिठाया, आत्मा से शक्ति आ गई, मन शांति का अनुभव किया, बुद्धि ने उसको डिसाइड कर दिया, लेकिन उसके आगे
संस्कार तक नहीं जा रहा है। क्यों? जो द्वापर युग का संस्कार, कलयुग का संस्कार चल नहीं रहा है। वो बीच में रहने के कारण आत्मा का जो ओरिजिनल संस्कार है ऊपर नहीं आ रहा है। तो एक होता है योग अग्नि द्वारा क्या करना है, उसको जलाना, है ना। एक होता है जो आपके अंदर जो आइटम गया है उसको मेडिसिन द्वारा उसको क्लियर करना। और दूसरा होता है वो चीज अंदर ही नहीं जाना चाहिए, उसके लिए आपको अटेंशन रखना चाहिए, मतलब गलती नहीं करना चाहिए। ये मैं गलत कर रहा हूँ, मुझे आत्मा को ही देखना है, शरीर को नहीं देखना है। वो शरीर उसका साधन है, वो मेरा साधन नहीं है। जैसे जो आगे वाले व्यक्ति ने कपड़ा पहना है, वैसा ही शरीर भी उसका एक कपड़ा है, उनका चीज है, उससे मेरा कुछ हक नहीं है, अधिकार नहीं है। इसीलिए मैं उसके ऊपर इच्छा नहीं रख सकता हूँ। ऐसे अपने मन से चिंतन मंथन करना है। जैसे कि ज्ञान की बातें दूसरों को सुनाने के लिए जैसे चिंतन मंथन करते हो, वैसे ही अपने कमियों को चेक करने का मास्टर बनो। और उससे बाहर आने के लिए ज्ञान के आधार पर क्या करो, चिंतन मंथन करो। और अपने मन को क्या करो, समझाओ। आप देवता बनना चाहते हो, हाथ उठाते हो, लक्ष्मी नारायण बनना चाहते हो, और यहाँ लहसुन प्याज खाते हो, तो कैसे लक्ष्मी नारायण बनेंगे? इतना विश्व कल्याण करना चाहते हो और ये गलती करेंगे तो कैसे होगा? तो अपने से बात करो। कोई भाई बहन कह रही है, यूट्यूब में आ रहा है, गूगल में आ रहे हैं, मुरली में आ रहा है, नहीं। नहीं, आप अभी तक जो बाबा का ज्ञान सुना है उसके आधार पर अपने मन को समझाओ। या मन आत्मा को समझाए, उस द्वारा जो रूट है ना, विकार का जो संस्कार का जो जड़ है ना, उस जड़ को क्या करना है, समाप्ति करना है मनन शक्ति द्वारा। मनन शक्ति द्वारा ऐसा नहीं है कि मैं दारू पीता हूँ, अजी बाबा की शक्ति आ रहा है वो जल रहा, ऐसा नहीं है। ऐसे रिपीटेशन नहीं है, दोहराना नहीं है, उसको क्लेरिफिकेशन देना है बाबा के अलग 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 पॉइंट्स के आधार पर। जब आपने डिसाइड कर दे, यस ये मुझे बुरा है, ये मुझे नहीं लेना है, भले किसी ने कुछ भी कहा, आपने डिसाइड कर दिया, तो आपका मन क्या होगा, लाइट होने लगेगा। और साथ साथ में जब लाइट होगा, भगवान का शक्ति फ्लो होने लगेगा। जैसे आपके घर में ट्यूबलाइट है, 2 साल से लगाया है, जितना आप झाड़ू लगाते हो, झाड़ू का जो वेस्टेज है ना, ट्यूबलाइट के ऊपर बैठा हुआ रहता है। जितना भी करंट रोशनी दे, लेकिन ऊपर का जो मट्टी है ना, वो आपको बाहर में जो रोशनी देना चाहिए वो रोशनी नहीं आता है। तो साफ करने का काम किसको करना है? करंट करेगा या बल्ब करेगा? आपको ही करना है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं, बच्चे ज्ञान का जितना एक वरदान को लेकर आधा घंटा चिंतन मंथन करते हो, वही वरदान में बाबा का एक एक योग का पॉइंट को लेकर चिंतन करते हो और विश्व सेवा भी करते हो, वैसे अपने कमियों को देखने का मास्टर खुद बनो। और उसको निकालने का विधि भी क्या करो, अपनाओ। कैसे? ज्ञान द्वारा, योग द्वारा नहीं। अपने मन को समझाओ। एक होता है बाबा मुझे समझाए, दूसरा होता है मैं और किसी को समझाए, तीसरा होता है आप अपने को समझाए, आप अपने मन को समझाए। क्योंकि उस मन के साथ आप 5000 साल में रहते हो। मन ठीक करना चाहता है तो भी आत्मा रेडी नहीं रहता, इसलिए आत्मा और मन के बीच में बैलेंस रहना चाहिए। इसलिए मन के अच्छाई के लिए आपको ज्ञान के आधार पर क्या कहना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। तो जितना आप समझाते जाएंगे, समझाते जाएंगे, समझाते जाएंगे, तो क्या होगा, माइंड क्या होगा, रिलैक्स, लाइट होगा। और बाबा का नॉलेज के आधार पर ये कर्म करने के कारण आपको पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होने लगेगा। और अंदर से और बाहर से 100% नियम और श्रीमत आप फॉलो करने लगेंगे। तब सारा एनर्जी संस्कार परिवर्तन हो जाएगा। जब संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, आत्मा प्योर हो जाएगा, तब भगवान का जो एनर्जी है, शक्ति है, एज इट इज
शरीर तक पहुंचेगा, वायुमंडल तक पहुंचेगा, आपके जो भाई बहनों की तरफ पहुंचेगा, अपने बच्चों की तरफ पहुंचेगा, मनुष्य आत्माओं के तक पहुंचेगा। सपोज वहां थोड़ा भी कुछ कमियां है, विकार है, बाबा का एनर्जी के साथ आपका विकार भी मिक्सिंग होकर जाएगा। किसी आत्मा को आप देख रहे हो, उनके साथ आपका हिसाब किताब है, किसी कारण गुस्सा है, आप योग कराने के लिए निमित्त होकर बैठे हो, तो बाबा के शक्ति के साथ आपका जो पर्सनल हिसाब किताब गुस्सा भी इंक्लूड होकर जाएगा। तो क्या करना है? यस, वो आत्मा क्या है? एक आत्मा है, मुझे उस हिसाब किताब को अभी नहीं लेना चाहिए। हर एक आत्मा पक्का 100% एक्यूरेट रामा में पाठ कर रहा है, किसी का भी गलती नहीं है। कभी कभी क्या कहते हैं करते हैं हम, किसी से फोन पर बात करते हैं, वो भाई बहन किसी के प्रति क्या करते हैं, कंप्लेंट करते हैं। कंप्लेंट के आधार पर हम क्या डिसाइड करते हैं, वो बहन ने गलती किया। नहीं, आपको कैसे समझाना है, ये आत्मा भी राइट है, वो आत्मा भी राइट है, ठीक है। इनके आधार पर उनके प्रति नेगेटिव फीलिंग आपको नहीं आना चाहिए, ये योग में नहीं होता है। ये योग में नहीं होता है। उस समय उस बहन का जो बात सुना, उसके बाद आप अपने मन को धारणा करना है, नॉलेज के पॉइंट्स को लेकर आना, दिस इज ड्रामा। ये आत्मा भी राइट है, वो आत्मा भी राइट है, वो दोनों के बीच में हिसाब किताब है, तो मैं क्यों बीच में आ जाऊं? दोनों राइट है करके वहां ही आपको उस सब्जेक्ट में बिंदु लगाना है। बिंदु नहीं लगाएंगे, उनका बात सुनकर योग में बैठेंगे, वो बहन ऐसी है, वो भाई ऐसे है, इसमें ये कमियां है, तो क्या होता है, वो बहन के साथ साथ आप भी उस आत्मा के प्रति नेगेटिव वाइब्रेशन भेजेंगे। अभी बताए अकाउंट ज्यादा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसीलिए इसको आप नॉलेज के द्वारा क्या करना पड़ता है, क्लियर करना पड़ता है। तो यह नॉलेज से ही आपने वहां काट दिया, तो क्या हो जाएगा, आपका मन लाइट होगा। सपोज वो आत्मा ने जो कहा वो मन मन में रखेंगे, तो क्या होगा, जो आत्मा के प्रति जो कुछ कहा है वही मन में रखेंगे, जो आत्मा आपके आगे आएगा, भारीपन का अनुभव होने लगे। तो इसीलिए चाहे अमृत वेला हो, चाहे योग के समय पर हो, चाहे कर्म करते हुए समय, कल हमको क्या प्रैक्टिस करना है? क्या प्रैक्टिस करना है? सारा 15 तारीख को प्रैक्टिस करना है। अपने आप से बात करते चलो, स्पेशली किसमें? अपने कमियों के ऊपर, नॉलेज के ऊपर नहीं, स्थिति के ऊपर नहीं, अपने जो कमी है उस कमी से मुझे कैसे बाहर आना चाहिए। ये गलत है, आप जानते हो, लेकिन आने को नहीं हो रहा है। सिर्फ आप योग का प्रयोग कर रहे हो, लेकिन नॉलेज को यूज नहीं कर रहे। जब ये परफेक्ट हो जाएगा, उसका रिजल्ट क्या होगा? जहाँ सर्व शक्तियां, सर्व प्राप्तियां हैं, वहां प्रसन्नता है। जब बाबा का सारे प्राप्तियां एज इट इज पास हो रहा है, और बाबा का सारे प्राप्तियां सारे दुनिया तक, तीनों लोगों तक फ्लो हो रहा है, क्या होता है, आपको इस दुनिया में कोई एनिमी है ही नहीं। तो जरूर उन सभी लोगों को क्या होता है, आपको आशीर्वाद, दुआ मिलता है। जब दुआ मिलता है, अभी बताया, आप प्रसन्न रहेंगे कि नहीं रहेंगे? किसी का कंप्लेंट नहीं, किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं, न स्थूल में है न सूक्ष्म में है। तो मन से क्या करना है, सभी को माफ कर दीजिए। एवरी सोल इज राइट एंड एक्यूरेट, किसी का भी कोई गलती नहीं है। जो कुछ भी पाठ कर रहा है, वो आत्मा का हिसाब किताब के कारण कर रहा है। इसलिए कोई मेरे लिए अच्छा नहीं है, कोई मेरे लिए बुरा नहीं है, कोई राइट नहीं है, कोई रॉन्ग नहीं है, सब लोग एक ही जैसा है। ऐसे नॉलेज को मनन करते 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 क्या करना चाहिए, अपने मन को लाइट करो। जितना लाइट करते हो, उतना क्या होता है, माइट भी आने लगता है। एक कुछ नया मेथड है, तो कल एप्लीकेशन करके देख लीजिए आप। नया नया मेथड जो बाबा कहते हैं, वो धारणा करते जाएंगे, तभी मजा आता है। तो हर रोज बाबा क्या करते हैं, वरदान में हमको नया नया मेथडोलॉजी देते हैं। इसलिए आपसे निवेदन है, 15 तारीख आप सारे दिन इसको ही प्रैक्टिस कीजिए। अमृत वेले अपने को जांचिए, अपने को चेक कीजिए। ये तो अभी भी योग में चेक कीजिए, रात को सोने के टाइम पर चेक कीजिए। क्या चेक करना है? मेरे में क्या क्या कमियां हैं, इसे मैं बाहर क्यों नहीं आ रहा हूँ,
बार-बार वो कमी जानने के बाद भी उसके प्रभाव में मैं क्यों आ रहा हूँ, ये क्या कीजिएगा चेक एंड चेंज, ठीक है? अच्छा, ओम शांति, थैंक यू, बाबा।